सस्ती बिजली मिल सके। ठीक उसी तरीके का टेंडर निकाला गया और कहा गया हमको सोलर की बिजली और थर्मल की बिजली एक साथ चाहिए। सोलर की बिजली और थर्मल की बिजली एक साथ चाहिए। कितना चाहिए? 11,200 मेगावाट चाहिए। पहले एमयू साइन कर लिया गया, पहले नया प्लांट लगाने की क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर दिया गया, उसके बाद टेंडर निकाल दिया गया। अभी टेंडर डाला जाएगा। टेंडर डालने के बाद 100% फील्ड सजा दिया गया है, तैयारी हो चुकी है। राजस्थान में भी ये ठेका किसी और को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अडानी को दी जाएगी और 25 साल का एग्रीमेंट करके 25 साल तक राजस्थान की जनता को भी लूटा जाएगा। ये पहले से ही इस मामले में आगाह कर देना चाहता हूं। वहां तो 4 रुपए यूनिट के हिसाब से टेंडर अलॉट हो गया अडानी को, और यहां भी उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, बस रिजल्ट आना बाकी है। जो पूरा देश जानता है अडानी जी के पक्ष में जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अब इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा। जो संगठित भ्रष्टाचार आपके साथ किया जा रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश को लूटने का काम कर रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंदे के साथ मिलके, भजनलाल के साथ मिलके महाराष्ट्र के अंदर और राजस्थान के अंदर 25-25 साल तक बिजली के नाम पर जनता को लाखों करोड़ रुपए की उनके साथ लूटने की तैयारी कर चुके हैं। इस पर कौन जवाब देगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सीधे तौर पे सामने दिख रहा है। अपराधी आपके सामने खड़ा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि चोरी मुंसिफ बना हुआ है। इन पे कोई ईडी सीबीआई कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच नहीं होगी। तो इसलिए यह मामला आपके संज्ञान में लाना था। इस देश की जनता को अब निर्णय करना पड़ेगा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो बिजली फ्री देती है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बिजली के नाम पर लूट की खुली छूट देती है। अभी माननीय सांसद संजय जी ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि किस तरह दोनों स्टेट्स में जो टेंडर डॉक्यूमेंट हैं वो टेलर मेड किए गए अडानी को सूट करने के लिए। अगर हम अपना घर बनाते हैं तो हमें ईंट चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। हम देखते हैं कि कहाँ सबसे सस्ता माल हमें मिल रहा है और वहां से खरीद के हम घर बनाते हैं। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में और राजस्थान में डॉक्यूमेंट ऐसे बनाए गए कि चाहे सबसे महंगी सौर ऊर्जा हो, चाहे सबसे महंगी थर्मल ऊर्जा हो, वो सिर्फ एक मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड ही सप्लाई कर सकें। वहां पे राजस्थान में तो एक और कंडीशन डाल दी कि जो प्लांट होना चाहिए वो राजस्थान के अंदर ही होना चाहिए। आज की तारीख में जब पूरे देश में पावर ग्रिड है, आप कहीं पे भी बिजली बना के कहीं भी सप्लाई कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि सबसे सस्ती बिजली हो और कंज्यूमर को फायदा हो, ना कि ये उद्देश्य हो कि हमारे फ्रेंड अडानी को फायदा हो। अब एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिन रात कोशिश करते हैं कि कैसे देश के हर नागरिक का 4 पैसा बचे। दिल्ली में आज की तारीख में 200 यूनिट बिजली फ्री है, वहीं बंबई में 200 यूनिट का जो खर्चा है वो 3,000 है, जयपुर में 200 यूनिट का खर्चा लगभग 2,500 है। तो अरविंद केजरीवाल जी का दिन रात ये प्रयत्न रहता है कि हमारा पैसा बचे। मोदी जी का प्रयत्न रहता है कि कैसे जो मोदी जी के BFF हैं, बेस्ट फ्रेंड अडानी, उनकी जेब में हमारे खून पसीने की गाढ़ी कमाई पहुंचाई जा सके। सर, एक
सवाल था एक, आप लोगों ने पहला सवाल ये उठाया कि पहला सवाल आपने ये उठाया कि मिक्स टेंडर निकालेगा, मतलब सोलर पावर भी वही कंपनी देगी और थर्मल पावर वही कंपनी देगी। लेकिन ये तो देश में चल रहा है, दिल्ली में भी जो बिजली सप्लाई होता है वही कंपनी थर्मल भी देती है, वही सोलर। टेंडर उसके अलग अलग निकाले जाते हैं। टेंडर का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। एक साथ ऐसे कंडीशन नहीं निकालते जिसमें कि सिर्फ कुछ चंद प्लेयर ही 2-3 लोग टेंडर डालें और एक को मिल जाए। एक बात। दूसरी बात, राजस्थान के केस में क्या हुआ? राजस्थान में तो ऐसी शर्त लगा दी, पहले एमयू साइन किया कि भाई 8000 मेगावाट का सोलर प्लांट हमें यहां लगाना है। उसके बाद उतने ही मेगावाट के लिए टेंडर निकाल दिया। 3200 मेगावाट थर्मल पावर चाहिए, उतने ही मेगावाट के एक्सपेंशन के लिए अप्लाई कर दिया, एनवायरमेंट क्लियरेंस ले लिया। तो ये तो किसी एक आदमी के लिए या अडानी के लिए आप कर रहे हैं ना। और दूसरी शर्त आपने क्या लगा दी, जो कि अच्छी है, मैं उसको बुरा नहीं मानता। आप करें इसी राज्य में बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनी को ये टेंडर में अप्लाई करने का अधिकार है। तो भैया छोटे प्लेयर को जो वहां पे है, जो वहां छोटे छोटे प्लांट सौर ऊर्जा के लगाए हुए हैं, राजस्थान के लोगों को फायदा होता। आपको तो मालूम है ना कि इतना बड़ा सोलर प्लांट सिर्फ अडानी लगा रहा है, इतना बड़ा थर्मल प्लांट सिर्फ अडानी के पास है और उसी राज्य में है। इसलिए आपने ये शर्त लगा दी कि उसको ठेका मिल जाए। सर, देश में पावर सेक्टर में कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो बड़े लेवल पे पावर सप्लाई कर रही है? 1-3-4 कंपनियां हैं। मेरा ये कहना नहीं है, मेरा ये कहना है कि क्या आप इसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में प्रतियोगिता पैदा कीजिए। अगर बड़े प्लेयर ही फायदा उठाते रहेंगे तो छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने वाले व्यापारी क्या करेंगे? उनको तो आपने डुबा दिया। आप इस देश के अंदर मगरमच्छ पैदा कर रहे हैं। बड़े मगरमच्छ वो छोटी मछलियों को निगल जा रहे हैं। भाई उनका भी तो रोजगार है। हो सकता है वो 1.5 रुपए यूनिट जनता को बिजली दे दे, 2 रुपए यूनिट बिजली दे दे। आपने इतना बड़ा टेंडर निकाल दिया जिसमें मोनोपोली है, जिसमें एकाधिकार है, वो 4 रुपए यूनिट नहीं 5 रुपए यूनिट निकाल दे। सर, मार्च 2024 से पहले कभी मिक्स टेंडर आया है किसी राज्य में? नहीं आया पहले। मैं समझता हूं वो आप लोग भी थोड़ा देखिए।